अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज 17 सितंबर 2025 बरोज वेडनेसडे है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पहले तो एक चीज़ क्लियर करता चलूं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उम्रा वीज़ा के मैंने न्यू रेट्स बताए थे। थोड़ी सी शायद मुझसे भी गलती हुई है या थोड़ा सा आपको समझने में मसला पेश आया है। मैंने आपको बताया था उम्रा वीज़ा रेट्स, तो काफ़ी दोस्तों ने उसमें कमेंट्स किए हैं कि क्या ये रेट्स ट्रांसपोर्ट के साथ थे या बगैर ट्रांसपोर्ट के थे। तो अगर ट्रांसपोर्ट के साथ होते तो मैं आपको बता देता कि इसमें ट्रांसपोर्ट शामिल है, ये ट्रांसपोर्ट के बगैर थे। दूसरी बात ये है कि जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 5 से 50 लोग जाएंगे तो उसमें आपका जो वीज़ा फीस होगी एक बंदे की पर पर्सन के हिसाब से वो 700 रुपीज़ होगी। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि 50 के 50 ने 700 रियाल जो है ना डिवाइड करके देने हैं, पर पर्सन 700 रियाल थी। तो इसमें डेफिनेटली ये चीज़ है कि अगर 5 से 50 लोगों की 700 रियाल है तो इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे शामिल हो सकती है। जबकि 5 बंदे जाएं तो टैक्सी भी हो सकती है, और 6, 7, 8, 9 बंदे जाएं स्टेरिया गाड़ी 9 सीटर वो भी हो सकती है। 20 बंदे जाएं कोस्टर होगी, और अगर 45 बंदे जाएं तो बड़ी बस होती है। तो इन सब के ट्रांसपोर्ट के रेट अलग अलग होते हैं। मैंने सिर्फ आपको उम्रा वीज़ा का रेट बताया था, फिर एक दफ़ा आपको जल्दी से बता देता हूं। दोस्तों, इन्फेंट जो बच्चा है इसका 515 सऊदी रियाल उम्रा वीज़ा का रेट है। अब ज़हन में रखिएगा बगैर ट्रांसपोर्ट के है, ट्रांसपोर्ट इसमें शामिल नहीं है। एक पैसेंजर के लिए जो रेट है वो 950 सऊदी रियाल है। 2 पैसेंजर के लिए 815 सऊदी रियाल है। 3 पैसेंजर के लिए 790 सऊदी रियाल है। 3 पैसेंजर के लिए का मतलब है अगर 3 पैसेंजर इकट्ठे मिलके सऊदीया में उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर एक बंदे का जो रेट होगा वो 790 सऊदी रियाल होगा। 3 बंदों का 790 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, और 4 पैसेंजर का 765 सऊदी रियाल होगा। इसमें एक और चीज भी है कि अकेला वीजा आपको नहीं मिलेगा और 3 महीने का वीजा भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 28 दिन का वीजा है, और 28 दिन से पहले पहले आपने वापस आना होता है, और जिससे आपने वीजा लेना है उसी से ही आपको ट्रांसपोर्ट भी लेनी पड़ेगी, उसी से होटल भी आपको बुक करवाना पड़ेगा, फिर जाकर आपको ये मुकम्मल वो पैकेज देंगे। ओनली वीजा नहीं देते, क्योंकि सख्ती काफी ज्यादा हो गई है। और सऊदीया की तरफ से एक तहलका खेज बयान भी सामने आया है, वो भी मैं आपको बताता चलूं। नंबर 1 तो इस साल से आपको पता होगा वजारत हज व उम्रा की बजाय वजारत सैरो सियाहत के पास ये सारा सिस्टम चला गया है, उम्रा ज़ायरीन वाला। सेकंड नंबर पे वजारत ने कहा है कि हमने 3 माह का उम्रा वीजा जो निकाला था इसका पर्पज सिर्फ ये था कि 2030 विजन के मुताबिक हमने सैरो सियाहत को, टूरिज्म को सऊदीया में प्रमोट करना था। जबकि ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और कुछ और कंट्रीज भी हैं, कोई 13-14 ममालिक हैं। इनके लोग ये 3 माह के उम्रे वीजे का बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। ये इनको तो चाहिए था सऊदीया में आए, आके उम्रा की अदायगी करें, सऊदीया के मुख्तलिफ दूसरे शहरों में सैरो सियाहत करें, फिर 3 महीने गुजार के वापस जा सकते हैं। अब क्या होता है कि उम्रा तो जो है ना वो उसके लिए 15 दिन, 21 दिन या मैक्सिमम 28 दिन ही काफी हैं। तो ये लोग 3 महीने का उम्रा वीजा लगवा कर आते हैं। एक तो अपनी फैमिली के पास यहाँ ठहर जाते हैं जो इकामा होल्डर हैं, हालांकि उनके लिए फैमिली विजिट वीजे अलग से निकले हुए हैं और वो बकायदा मिल रहे हैं। इस पर भी अगर बहस करें तो एक लंबी वीडियो हो जाएगी। वजारत ने यह भी एक तखमीना लगाया था पिछले साल कि फैमिली विजिट जब से उम्रा वीजा 3 माह का निकला था, फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करने वालों की तादाद में इंतहाई ज्यादा कमी आ गई थी। 60 से 80% कमी आ गई थी। लोग फैमिली विजिट वीजा अप्लाई ही नहीं करते थे कि कफीलों का सिस्टम, बायोमेट्रिक का सिस्टम है, लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो इससे जान छुड़ाते थे। उम्रा वीजा लगवाया, फैमिली को अपने पास बुला लिया, फिर यहाँ पे लोग भीख मांगते थे, फिर 3-3 महीने यहाँ पे रह के दिहाड़ियां लगानियां, काम करना, किसी जानने वाले के पास से लुक छुप के काम करना, पैसा ज्यादा मिलना शुरू हो जाना, तो फिर ये लोग बगैर कामा के और ओवर स्टे होके उम्रा वीजा पर ही वहां पे कई साल काम करते थे। इनको ये भी ख्याल नहीं आता कि पीछे शिरकों को भी जुर्माना होगा, हमारे लिए भी मसला बनेगा। इन चीज़ों की परवाह ये नहीं करते थे। और वैसे भी ट्रैवल एजेंटों का भी कहना है कि हमें अब जितना भी हम कोशिश कर लें, हमें अब 100 बंदों में से कोई एक बंदा इस तरह का निकल आता है, हमें नहीं पता चलता कि ये बंदा क्या नीयत लेकर सऊदीया में उम्रा वीज़ा लगवा कर जा रहा है। और एक जो रिपोर्ट सऊदीया ने शाया की है उसमें हर साल उम्रा वीज़ा पर सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के 10,000 उम्रा ज़ायरीन जो उम्रा पर आते हैं और यहाँ पे आके गायब हो जाते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं कि ये जो उम्रा वीज़ा की फीस बढ़ी है, सऊदीया की वजारत ने ये फीस नहीं बढ़ाई, बल्कि ये कंपनीज ने फीस खुद बढ़ाई है, अपनी मर्जी से खुद फीस ले रहे हैं। जितना समझ लें कि प्रोसेस मुश्किल होता है
या काम को सर अंजाम देने में मुश्किलात पेश आती है या नुकसान ज़्यादा होता है, उतना फिर उम्रा वीज़ा का रेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा इस वक्त शामिल हो रहा है। लिहाजा जनरली तौर पर तो उम्रा वीज़ा की जो वैलिडिटी ऊपर लिखी आ रही है वो 90 डेज़ ही आ रही है, लेकिन 1 महीने का कह लें या 28 डेज़ कह लें, इससे ज़्यादा का आपको उम्रा वीज़ा नहीं मिलेगा। और इस वीज़े पर अगर आपने खिलाफ वर्जी की या शिरकों ने जो पॉलिसी दी है उसकी खिलाफ वर्जी की, तो शिरका बंद भी कर सकते हैं, जुर्माने भी कर सकते हैं। और जो ज़ाहिर उम्रे पर गया है उसने अगर खिलाफ वर्जी की, उसका पासपोर्ट भी ब्लैक लिस्ट हो सकता है, जेल और जुर्माना भी हो सकता है। और सऊदीया में सख्ती काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे जब तक आप जुर्माना अदा नहीं करते, पहले आपको पता है जेल में भी पकड़े जाते थे तो सऊदी गवर्नमेंट अपने पास से टिकट करवाती थी, आपको वापस आपके कंट्री में डिपोर्ट कर देती थी। अब वो भी बड़े समझदार हो गए हैं, अब जब आपकी सजा खत्म हो गई या आपको डिपोर्ट करना हो तो वो आपको कहते हैं कि आप अपने पैसों की टिकट करवा ले, जब आप चाहें आप वापस जा सकते हैं। अब एक बंदा ये तो कह ही नहीं सकता मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, ये हूँ वो हूँ, क्योंकि वो तो फिर जेल में सड़ता रहेगा कई कई महीने। तो वो क्या करता है, पकड़ दकड़ के जैसे भी हो पैसे लेता है और जेल से निकलकर फौरी सऊदीया से अपने कंट्री में आने की कोशिश करता है। फ्रेंड, इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम नोटिस निकाला है, वो भी आप ज़हन में रख लें। जो लोग काम के सिलसिले में बैरून मुल्क में जाते हैं तो 18 सितंबर 2025 से एक नया कानून उनके लिए नाफिजुल अमल होने जा रहा है। इसमें जिनका प्रोटेक्ट का प्रोसेस दरकार होगा, काम के लिए जाते हैं, प्रोटेक्टर आपको करवाना पड़ता है ना, उसके लिए अब लाजमी करार दे दिया गया है कि जैसे ही आपका वीज़ा निकलता है आपने फौरी तौर पे गूगल प्ले स्टोर से जाके पाक सॉफ्ट स्किल, ये नाम है एप्लीकेशन का, पाक सॉफ्ट स्किल के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। इसमें आप अपने क्वाइफ वगैरह डालकर खुद को रजिस्टर करेंगे और मुतलका टेस्ट पास करने के बाद प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। लिहाजा जितने भी लोग बाहर जाते हैं प्रोटेक्टर करवाना है तो वो ये प्रोसेस लाजमी वीज़ा निकलते ही कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपको दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से फर्दर भी आपको अपडेट देता रहूंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।